Hello, friends. So, today we shall be talking about something which many people get feared of. मैं आज उस विषय में बात करूंगा जिससे सभी लोग बड़े डर जाते हैं जब भी आपसे कोई पंडित या कोई ज्योतिषी आपसे कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है. सो इफ एनी पंडित, when he looks at your horoscope and says that you have a Kal Sarp Yoga, and then a lot of fear is created in you for various reasons. Now I want to remove this fear. मैं चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग से ये जो डर है ये निकल जाए, और सिर्फ इसीलिए मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं. सबसे पहले, काल सर्प योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, इसके कुछ सिम्टम्स. देखिए, हर एक इंसान को कुंडली देखनी नहीं आती. नॉट एवरीबडी वुड नो बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकली, दे विल नॉट बी एबल टू लुक एट द हॉरोस्कोप एंड दे वुड बी एबल टू जज कि वेदर दे हैव काल सर्प योग और नो. तो हम अगर नहीं देख पाते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू सम सिम्टम्स. ऐसे कोई सिम्टम्स है जिससे हमें पता पड़े कि हाँ, शायद हमारी कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है. कैसे? अगर आपको आपके सपनों में आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज नजर आते हैं, दैट मीन्स इन योर ड्रीम्स, इफ यू ऑफन ड्रीम ऑफ योर एंसेस्टर्स, इफ यू ड्रीम ऑफ योर ओन हाउस एंड वाटर बॉडी, यानी कि कोई समुंदर, कोई लेक या अपना ही घर नजर आए, आपको अगर हमेशा ऐसा लगे कि कोई आपकी छाती पर बैठ करके आपको स्ट्रैंगल कर रहा है, गला दबा रहा है, इफ यू फील दैट नो समथिंग हेवी सिटिंग ऑन योर चेस्ट एंड समथिंग दैट्स ट्राइंग टू स्ट्रैंगल यू, दिस इज एन इंडिकेशन. इफ यू आर सीइंग लॉट ऑफ स्नेक्स, रैपिटाइल्स इन योर ड्रीम, अगर आपके सपनों में सांप या फिर छिपकली या इस तरह की कोई भी ऐसा क्रीचर जो रेंगता है अगर आपके सपनों में आए, तो ये एक और इंडिकेशन है कि आपके इसमें काल सर्प योग है. काल सर्प योग के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको काल सर्प योग है लेकिन आपकी कुंडली में अगर गुरु एग्जॉल्टेड है यानी कि कर्क राशि में है, राहु अगर एग्जॉल्टेड है यानी कि ऊंच का है जैसे कि मिथुन राशि में है, और या तो फिर वो वृषभ राशि में है, क्योंकि दो धारणा है, देयर आर टू थॉट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट, दो ऐसी अलग अलग बातें हैं लोग करते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि हाँ, तो ऐसी बातों से हमें समझ जाना चाहिए कि शायद मेरी कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है. अब क्या काल सर्प योग हमेशा बुरा होता है? इसकी भी दो तीन जिनको मैंने पढ़ा है, पीपल whom I have read, I have studied, I have researched. Some people say, and I believe in that, कुछ लोग कहते हैं और मैं उस पर काफी सहमति है मेरी इसमें, कि काल सर्प योग आपके जीवन में 42 इयर्स तक इफेक्टिव रहता है, यानी कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. सो आई मीन टू से टिल द एज ऑफ 42 दिस पर्टिकुलर काल सर्प योग इज इफेक्टिव, एंड आफ्टर विच इट स्टार्ट्स फेडिंग आउट. तो होता यह है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे नामचीन लोग जो इनिशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक अपने पहुंचते हैं, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, धीरूभाई अंबानी साहब हैं, सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर जी हैं. तो अगर
इनकी बात की जाए तो आप सोच सकते हो कि काल सर्पयोग किसी को कहां तक पहुंचा सकता है। तो क्या भी सो आर यू सपोज टू गेट स्केयर ऑफ दिस? क्या आपको डरना चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। काल सर्पयोग यह भी बताता है कि शायद पिछले जन्म में, इन द लास्ट इनकारनेशन, इट टॉक्स अबाउट योर लास्ट इनकारनेशन, आपके हाथ से किसी सांप की या किसी रैपिटाइल की शायद आपने हत्या कर दी हो। यू मस्ट हैव किल्ड सम स्नेक एंड दैट इज द कर्स दैट यू कैरिंग। देयर आर रेमेडीज। कुछ लोग बोलते हैं पूजा करवाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, यू हैव टू गो टू सम प्लेस एंड गेट द पूजा डन। जो मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम पीपल हु वांट यू टू डू दैट, बट आई विल टेल यू सिंपल रेमेडीज कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, अमावस्या के दिन अगर आप मंत्र जाप करते हो शिव जी का, महामृत्युंजय का जाप भी करते हो, तो इससे इसका निवारण हो सकता है। चांदी का यानी कि सिल्वर का, इफ यू बाय अ सिल्वर प्लेट विद द स्नेक विद 5 हेड्स, उसे अगर आप अपने मंदिर में रख देते हो और मंदिर में रखने से पहले उसके नीचे कच्चा चावल रख करके उस पर अगर उसकी स्थापना करते हो और यू वर्शिप, आप अगर उनकी आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो काल सर्पयोग का इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि काल सर्पयोग कुंडली में कैसे हमें समझ में आए। अब देखिए ये कुंडली है, मैंने यहां पे सिर्फ प्लैनेट्स लिखे हैं, मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है। खाली इतना समझ लीजिएगा कि अगर ये राहु है, देखिए ये राहु है और ये सामने हमेशा आपको केतु नजर आएगा। दिस इज, ये हमेशा है, ये एक्सेस है। इफ राहु इज फर्स्ट एंड देन ऑल द प्लैनेट्स आर ट्रैप्ड ओवर हियर, आपको दिख रहा है? ऑल द प्लैनेट्स आर ट्रैप्ड ओवर हियर। कोई भी प्लैनेट इस तरफ नहीं है, ये पूरी जगह खाली है। इसी को हम कहते हैं काल सर्पयोग। अगर कोई प्लैनेट साथ में भी है इसके, केतु के साथ या राहु के साथ, तो हमें देखना है डिग्री वाइज कोई प्लैनेट बाहर तो नहीं निकल गया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि चलो चंद्रमा यहां की जगह पे यहां पे आ जाए, तो इसे हम कहते हैं आंशिक यानी कि पार्शियल काल सर्पयोग। जो मेरा अपना विचार है कि देयर कैन नॉट बी एनीथिंग पार्शियल, या तो है या तो फिर नहीं है, वेदर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज डू नॉट गेट स्केर्ड, दिस इज अ गुड योग। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके इस योग में राजयोग छुपा हुआ है। अगर अगर आपके ग्रह अगर एग्जॉल्टेड है, अगर वो एग्जॉल्टेड है, तो सीधी सी बात है, आई वुड से कि दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट लाइक अ राजयोग फॉर यू, यानी कि ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और एक बात बताना चाहता हूं आपसे मैं कि कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सारे ग्रह यहां से, ये देखिए केतु नीचे है, केतु से लेकर के राहु के बीच में फंसे हुए थे। दैट मीन्स ऑल दिस, सो दिस वाज ब्लैंक एंड दिस वाज ऑल फिल्ड। अब इसे भी दो तरह के लोग हैं, दो तरह की धारणाएं हैं। देयर आर 2 थॉट्स विच सेज दिस इज ऑल्सो अ काल सर्पयोग, बट देन दे कॉल विथ समथिंग, एक अलग नाम दिया गया है काल मित्र योग। So there is a difference in it. But हमने जो देखा कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान, तो सच्चाई तो ये है कि वाकई पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय बड़ी तकलीफ से गुजरा है, तो इसे भी हम काल सर्पयोग मान सकते हैं। लेकिन द ओनली कंडीशन, द ओनली रूल, एक जो चीज है जिसको हमको विचार करना है वो है सारे ग्रह या तो इस और इस एक्सिस के इस तरफ है, या तो फिर इस और इस एक्सिस के उस तरफ है। कोई भी एक ग्रह इस तरफ या इस तरफ अगर छूट जाता है तो ये काल सर्पयोग नहीं बनता है। तो मित्रों, पहली बात तो है काल सर्पयोग से बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं।
और अगर स्ट्रगल है तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उस उपाय को कर लीजिए। अगर कोई जेमस्टोन पहनना है इसको थोड़ा शांत करने के लिए, तो गोमेद धारण कर सकते हैं आप, जिसे हम इंग्लिश में हैसोनेट कहते हैं। कैट आई जो केतु के लिए पहना जाता है, आप वो पहन सकते हैं। लेकिन फिर जेमस्टोन के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई ऐसा स्टोन पहन ले जिसका कोई भी संबंध छठे घर से, आठवें घर से और 12वें घर में हो, तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। दूसरी एक बात बता दूं मैं, अब ये 2nd हाउस एंड 8th हाउस इफेक्टेड है, बराबर है, तो ये एक कालसर्प योग अलग नाम से जाना जाता है। अगर 1 और 7 है तो उसका असर अलग होता है, अगर 3 और 9 है तो इसका असर अलग होता है। तो वी हैव टू इवन फाइंड आउट कि ये कालसर्प योग बन कहां रहा है। सीधी सी बात है, इज गोइंग टू बी ओनली दिस, फर्स्ट 7, सेकेंड 8, 3 9, 4 10, 5 11 एंड 6 12। इसके आगे नहीं जाएगा, बिकॉज एक्सेस फिर रिपीट ही होगा। अगर ये मैं राहु को यहां ले जाता हूं तो फिर बात वही हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी अगेन 2 and 8, तो वो रेपिटेशन हो जाएगा। सो इट इज ओनली दिस दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। हमें इस बात का खाली ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय गुरुज, ऑल माय मेंटर्स, जिनसे मैंने सीखा और मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आई बिलीव दैट दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव गिवन यू विल रिमूव लॉट ऑफ फियर एंड लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, जिससे लोग आपको डराते हैं। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, मैं फिर से दोहराता हूं, देयर इज नो रीजन टू स्पेंड मनी, देयर इज नो रीजन टू जस्ट गेट पैनिकी। डरने की कोई भी बात नहीं है। ये थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल जरूर देता है, लेकिन आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती है। और अगर सचिन तेंदुलकर ने जितना भी कुछ नाम कमाया है वो तो 42 के एज से पहले ही कमा लिया। तो हमें इसका विचार करना चाहिए कि कभी कभी ये 42 के एज से पहले भी आपको राजयोग दे देता है। और तेंदुलकर और लता मंगेशकर और नेहरू जी को अगर आप याद करोगे, धीरूभाई अंबानी को अगर सोचोगे, तो आप सोच सकते हो कि कालसर्प योग बुरा नहीं है। Thank you so much. Stay blessed.